वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। एमपी का जो रिजर्व ऑर्डर था 24 अप्रैल वाला, वो आज जारी कर दिया गया है। पिटिशन नंबर आप देख सकते हैं 13768 ऑफ 2022, यानी बीएड डीएलएड का जो मामला चल रहा था, केशरी नंदन साहू वाला मामला था। अन्य भी जो याचिकाएं सेम थी उसको एक साथ यहां पर सुनकर फाइनल डिसाइड 24 अप्रैल को किया गया था। ऑर्डर रिजर्व हुआ था, आज इसे जारी कर दिया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं बताया गया है पहले तो कौन से इसमें रिस्पोंडेंट थे, कौन पेटिशनर था, सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। टोटल ये 52 पेज का ऑर्डर है, जिसमें जो मेन बिंदु है वो हम लोग बात करते हैं कि जो चयनित बीएड हैं मध्य प्रदेश में वो अपने पद पर बने रहेंगे या नहीं। ठीक है, तो पहले तो शुरुआत में सारी पेटिशनर और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जो मेन हमारा ऑर्डर का शुरुआत होता है वो देखिए यहाँ से होता है पेज नंबर 44 से। ठीक है, रिजर्व हुआ था 24 अप्रैल को और आज 3 मई को इस ऑर्डर को सुनाया जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर की शुरुआत यहाँ से होती है। बताया गया है देखिए यहाँ पर 13768 ऑफ 2022, साथ ही साथ अन्य याचिकाएं जो थी इनको सुना गया। और इसमें क्या कहा गया है फाइनली देखते हैं। प्रेयर सबसे पहले बताया गया है कि डीएलएड छात्रों का यहाँ पर प्रेयर क्या था। तो प्रेयर आपको पता ही है कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में एलिजिबल नहीं है। एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन क्वैश हो गया था, उसके आधार पर बीएड छात्रों को बाहर करके डीएलएड यानी बीएसटीसी अभ्यर्थियों को प्राइमरी पोस्ट पर मौका दिया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें लगाई गई थी। एक लंबी बहस हुई थी, उसके बारे में जानकारी दी गई है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है वो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि एमपी हाई कोर्ट ने फाइनली इसमें क्या कहा है। इसमें देखिए ये वाला जो पॉइंट है, पेज नंबर मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 49। ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी दी गई है। दी कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बाई बीएड अपॉइंटी आर एज फॉलोज। ठीक है, 8 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एमपी की क्लैरिफिकेशन याचिका पर यह साफ कहा था कि 11 अगस्त 2023 का हमारा जो फैसला है वो प्रोस्पेक्टिव होगा, लेकिन 2 कंडीशन लगाए उन्होंने कि आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए और आपकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें, 2 कंडीशन लगाई गई थी। तो इन दोनों कंडीशन पर एमपी हाई कोर्ट ने बात किया है। ठीक है, पहला कंडीशन यहाँ पर इन्होंने बताया कि बेनिफिट ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ जजमेंट। ठीक है, जो प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त 2023 का, ये किनको नहीं मिलेगा। शैल नॉट बी अवेलेबल टू बीएड अपॉइंटीज हु हैड अप्रोच टू द कोर्ट एंड हैड मेड देयर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ द केस इंस्टीट्यूटेड बाय देम। तो यदि बीएड अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे और फिर ये मामला सब्जेक्ट टू आउटकम हो गया तो ऐसे बीएड अपॉइंटीज को रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये कहा गया है एमपी हाई कोर्ट द्वारा कि बीएड अपॉइंटी अगर रीच करते हैं कोर्ट तो ही जाकर उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। ये पहला पॉइंट है जो कि बताया गया है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर यह है कि बीएड अपॉइंटीज शुड बी इन रेगुलर अपॉइंटमेंट। आपका अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, रेगुलर अपॉइंटमेंट में आप हैं यदि, और बीएड आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन नोटिफिकेशन में मेंशन होना चाहिए। यदि बाद में आप कोर्ट के जरिए भर्ती में शामिल हुए हैं तो इसे नहीं माना जाएगा। आपका जो बीएड है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट में होना चाहिए एज अ प्राइमरी टीचर। और मध्य प्रदेश में ऐसा था, नोटिफिकेशन में बीएड को प्राइमरी में रखा गया था क्योंकि मध्य प्रदेश का जो रिक्रूटमेंट रूल 2018 है इसमें बीएड प्राइमरी में रखा गया था। और फिर अगला इसमें एक और कंडीशन ये है कि आपका अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के पहले हो जाना चाहिए। यदि बीएड का कोई भी अपॉइंटमेंट 11 अगस्त 2023 के बाद हुआ है तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी, उनको बाहर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बीएड जो चयनित है मध्य प्रदेश में वो सेफ रहेंगे यदि उनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 के पहले हो गई है। क्योंकि यहाँ पर ये बताते हैं कि जो प्लीडिंग्स हैं, जो ऑल पेटिशन हैं, ये फाइल किया गया है डिप्लोमा होल्डर के द्वारा। नन ऑफ द पेटिशनर इन दिस पेटिशन आर बीएड क्वालिफिकेशन होल्डर। कोई भी पेटिशनर यहाँ पर बीएड क्वालिफिकेशन वाला नहीं है। और इस वजह से ये जो पहली वाली कंडीशन है इसकी वजह से बीएड बच जाता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बीएड अपॉइंटी अप्रोच यदि करते हैं कोर्ट में तो ही इनकी नौकरी जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सभी पेटिशन हैं वो डीएलएड होल्डर्स के द्वारा लगाई गई हैं। कोर्ट ये मानती है कि मध्य प्रदेश की जो भर्ती है वो सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है,
देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कहती है इंटरिम ऑर्डर दिया गया था 7 जुलाई 2022 को, उसके बाद फिर जो भी यहाँ पर इंटरिम ऑर्डर थे सब बताए गए हैं और अपॉइंटमेंट फाइनल आउटकम ऑफ दी पिटीशन रखा गया था, लेकिन डीएलएड का ही सिर्फ पिटीशन यहाँ पर था, इस वजह से बीएड यहाँ पर बच गया है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आप चाहें तो पूरा ऑर्डर देख सकते हैं, मैं आपको एक बार अलग से डिटेल में डिस्कशन करके इस पर चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से क्लियर कर दूँगा। आपके कोई भी और डाउट हो, सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो सब्जेक्ट टू आउटकम पर बड़ा यहाँ पर मामला सामने निकल कर आया है। बाकी इस ऑर्डर का अन्य राज्यों में क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर भी आगे बात करेंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।